नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को 125 करोड़ 26 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्रदेश भर के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर जिले को चिकित्सा शिक्षा विभाग के विकास कार्यों के माध्यम से 125 करोड़ 26 लाख की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई। उनके द्वारा 88 करोड़ 46 लाख के शिलान्यास तथा 36 करोड़ 80 लाख के लोकार्पण वीसी के माध्यम से किए गए। जेएलएन में 250 बेड, महिला चिकित्सालय में 190 बेड व सैटेलाइट चिकित्सालय में 60 बेड के प्री फैब्रिकेटेड वार्ड की लागत 30 करोड़, जेएलएन में स्किल लैब की लागत 3.8 करोड़ तथा राजकीय महिला चिकित्सालय में जेवुलाइल डी एडिक्शन तथा मानसिक रोग केंद्र की लागत 3 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया गया। भारत के मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है और इसी बीच राजस्थान के बाड़मेर जिले के कोलू गांव के निवासी और एनआरआई पृथ्वीराज सिंह कोलू ने इसरो के वैज्ञानिकों को 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की घोषणा की। पृथ्वीराज ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी को मिसाल मानते हुए यह घोषणा की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले अपनी पार्टी का टिकट फाइनल कर देता है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है जिसमें राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। कांग्रेस वॉर रूम 15 जीआरजी में स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं और वहीं चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर सरदारपुरा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक की सूचना के आधार पर किसी ने चुनाव लड़ने का आवेदन नहीं भरा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पिछले 9 वर्षों के दौरान 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन अब सरकार अगले कुछ वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज जयपुर में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में विभिन्न देशों से आए डेलीगेट्स का गुलाबी नगरी में गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि यह क्षेत्र अपने गतिशील और उद्यमशील लोगों के लिए जाना जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट से हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद पिछले 18 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश ने फिर से संभाल लिया। मुनेश गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ निगम ऑफिस पहुंचकर पद संभाला। इस दौरान मुनेश के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। नगर निगम मेयर का पदभार ग्रहण करने के बाद मुनेश गुर्जर ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से शहर की व्यवस्थाएं काफी बिगड़ गई थी। मेरी पहली प्राथमिकता इन बिगड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार में जुट गई है। इसके लिए एलईडी मोबाइल वैन रवाना की गई है जो प्रतिदिन 2 स्थानों पर न्यूनतम 2-2 घंटे का शो आयोजित करेगी। इसमें वीडियो के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय द्वारा जिले में योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक एलईडी मोबाइल वैन भिजवाई गई है। यह मोबाइल वैन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार की मदद से राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हाल ही में राज्य में कृषि उद्योग के लिए 2589 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। कृषि उद्योग में ये निवेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का नतीजा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिसंबर 2019 में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान प्राप्त किया था। इस नीति के तहत राज्य में किसानों को कृषि आधारित उद्योग लाने के लिए 2.60 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है।
यात्रियों को जयपुर की बजाय नजदीकी बड़े एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी पड़ रही है। दरअसल जयपुर से केवल दुबई, मस्कट, शारजहां, आबू धाबी, बैंकॉक के लिए 1-2 फ्लाइट संचालित हो रही है। इनमें से कुछ फ्लाइट्स तो आए दिन रद्द रहती है और दूसरी ओर 50 से ज्यादा फ्लाइट्स जयपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद समेत अन्य घरेलू रूट्स पर संचालित हो रही है। वहीं जयपुर के समकक्ष अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन, सिंगापुर, दोहा, दुबई के लिए फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन यहां से नहीं हो रही। एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल बने गए हैं। रनवे के समानांतर टैक्सी ट्रैक है। वहां से 1 घंटे में 20 से 24 फ्लाइट्स की आवाजाही संभव है और साथ ही बड़े विमान भी खड़े हो सकते हैं। लो विजिबिलिटी में भी विमान उतर सकते हैं, फिर भी यहां इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या बढ़ नहीं पा रही है। अजमेर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानून को संघ तथा राजस्थान पटवार संघ से जुड़े कर्मचारियों ने गुरुवार को रेवेन्यू बोर्ड का घेराव कर धरना दिया। इसमें राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्य, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार और नायाब शामिल हुए। कर्मचारियों ने परिषद कैडर रिव्यू, नियमित डीपीसी की मांग को लेकर धरना दिया। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। राजस्थान पटवार संघ के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि गुरुवार को राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले डीपीसी और कैडर पुनर्गठन को लेकर राजस्थान के समस्त राजस्व कार्मिक, जिसमें पटवारी, भू अभिलेख, नायब तहसीलदार और नायाब राजस्व मंडल के बाहर इकट्ठा होकर धरना दिया गया है। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने 7 करोड़ रुपए हड़पने और धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा करते हुए 4 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने दुग्ध वितरण एवं रोकड़ राशि जमा नहीं करवाई थी। ऐसे में सरकारी संपत्ति हड़प डाली और मामले के अनुसार 9 नवंबर 2021 को प्रबंधक संचालक नागौर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया था कि नागौर दुग्ध वितरण एवं रोकड़ संग्रहण के ठेकेदार रामचंद्र चौधरी सहित 5 के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, जिसमें दुग्ध संघ के संग्रहित की गई राशि 6 करोड़ 99,25,228 रुपए जमा नहीं करवाई गई थी। सरकारी संपत्ति हड़पने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस जांच शुरू कर रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज दूदू में दौरा है। दूदू के लोगों ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जेसीबी से सचिन पायलट पर फूलों की बरसात की गई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स में डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले नेताओं का तांता लग गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मोदी जी को बधाई दी। ब्रिक्स का नया सदस्य बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे सऊदी के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद ने भी पीएम मोदी से मिलकर खुशी जाहिर की। और वहीं ब्रिक्स के मेंबर देश इस संगठन के विस्तार के लिए तैयार हो गए हैं। नए मेंबर्स की घोषणा आज हो सकती है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने को लेकर 42 सालों से चल रही मांग पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच खोलने की घोषणा की। इसके बाद बार एसोसिएशन राजसमंद के वकीलों ने खुशी जाहिर कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बार एसोसिएशन राजसमंद के अध्यक्ष के ललित साहू ने कहा कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ व वांगड़ क्षेत्र में बड़े स्तर पर वकीलों, जनता, राजनेताओं, व्यापारी महिलाओं द्वारा आंदोलन किए गए और आज 42 साल बाद जो घोषणा हुई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर्स ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया है। यह भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होने के कारण सदस्यता रद्द की गई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखकर कहा था कि अगले 45 दिन भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं हुआ तो भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया जाएगा। कुश्ती संघ के चुनाव 15 जुलाई तक कराने थे और वहीं पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनावों पर 28 अगस्त तक रोक लगा रखी है। राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने राजनीतिक आकाओं की हाजिरी बजाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में झालावाड़ जिले का विशेष महत्व रहा है। जिले ने प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री दिया है।
जिले की चारों विधानसभाएं लगातार एक दशक से अधिक समय से भाजपा के हाथों में हैं। जिले में डग विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित रही है और शेष तीनों सामान्य सीट है। चुनाव के दौरान जिले में गत चुनावों में कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभाएं हुई हैं और जिले में इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इस जिले में 35,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।